हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि इसके पहले हमने खंड क प्रारंभिक शिक्षा का शिक्षा की संकल्पना, अर्थ और महत्व डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक शिक्षा के उद्देश्य भी डिस्कस कर लिया है। फिर हमने कल डिस्कस किया था शिक्षा के प्रकार, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एंड दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्राचीन काल गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा। जी हाँ फ्रेंड, इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक कालीन शिक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वैदिक शिक्षा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले वैदिक शिक्षा प्रणाली की खास विशेषता थी कि गुरुकुल, यानी शाब्दिक अर्थ इसका होता है शिक्षक का घर। ठीक, गुरुकुल की प्रणाली छात्रों को शिक्षा के पूरे काल के लिए शिक्षक और उनके परिवार के साथ रहना आवश्यक था। कुछ गुरुकुल एकांत वन क्षेत्रों में होते थे, लेकिन सिद्धांत एक ही था। विद्यार्थियों को गुरु यानी शिक्षक, गुरु और उनके परिवार के साथ रहना होता था। यह प्रणाली लगभग 2500 वर्षों तक यथावत चलती रही। पाठशालाओं तथा शिक्षण संस्थाओं का विकास बहुत बाद में हुआ है। अब देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा के उद्देश्य का पहला उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। इस मंडल में एक सूक्त में कहा गया है कि विद्या का उद्देश्य वेदों तथा कर्म कांड के ज्ञान के अतिरिक्त समाज में सम्मान प्राप्त करना और सभा समिति में बोलने में सक्षम होना, उचित अनुचित का बोध देता है। कौन? तो शिक्षा। ठीक है, तो इसलिए हम शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि विद्या श्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि उससे मोक्ष प्राप्त होती है। तो इसमें जो देखिए सबसे पहले तो होता है चरित्र निर्माण। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर हम शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो एक व्यक्ति का क्या होता है, चरित्र निर्माण होता है, जैसे सत्यवादिता, संयम, व्यक्तिगत शील, सफाई, शांत स्वभाव और उदारता आदि ऐसे चरित्र के गुण भी। ठीक है, जैसे यहाँ मतलब पूरा बताया गया है। तो कुल मिला जुला कर चरित्र का निर्माण करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व का विकास। तो प्रत्येक शिक्षार्थी को आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम और जीवन में वर्ण और आश्रम के अनुरूप आचरण करने का कौशल सिखाया जाता है। यानी शिक्षा का दूसरा उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास। ये पूरा मतलब प्राचीन काल से ही ऐसा चलता आ रहा है। तीसरा है कार्य क्षमता और नागरिक जिम्मेदारी का विकास। शिक्षा ग्रहण करने से कार्य क्षमता और नागरिक जिम्मेदारी का भी विकास होता है। शिक्षा को गृहस्थ जीवन की भूमिका माना जाता है। गृहस्थ के अतिरिक्त सभी अन्य आश्रमों वाले व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए गृहस्थ पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है विरासत और संस्कृति का संरक्षण। आरंभ में आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। समाज के सामने चुनौती थी कि किस तरह मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों को अपने मूल रूप से सुरक्षित रखा जाए। और आप देख सकते हो कि मतलब आज भी इतिहास में वेदों को पढ़ा जाता है और बहुत ऐसे जो लोग हैं जो आज भी वेद, उपनिषद ये सब कुछ पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है कि पाठ्यक्रम कैसा था उस टाइम का। तो समय क्रम में वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों का समावेश था। जैसे फर्स्ट था 4 संहिताएं, जैसे ऋक, यजुः, साम और अर्थव। ठीक है, उसके बाद आपका है ब्राह्मण, उसके बाद अर्णायक, उसके बाद आपका है 6 वेदांग, जैसे कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी। तो जैसे कि पहले चारों को मिलाकर वेद बनते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रत्येक वेद में एक संहिता और एक या अधिक ब्राह्मण, अर्णायक और तथा उपनिषद है। जैसे कि वेद आप सभी को पता है ऋग्वेद, तो वेद की भी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। ऋग्वेदों में प्राचीनतम है, इसमें 10 मंडल है। कुल मिला जुलाकर इसमें 1000 से अधिक सूक्त यानी प्रार्थनाएं हैं। प्रत्येक सूक्त में कई ऋचाएं यानी श्लोक हैं और पूरे ऋग्वेद में लगभग 10,000 ऋचाएं हैं। अगला देखिए 6 वेदांग, जैसे कि क शिक्षा, यह ध्वनि और उच्चारण की विवेचना करने वाला शास्त्र था। ख कल्प, यह यज्ञ अनुष्ठान की पद्धति का शास्त्र था। ग निरुक्त, इस शास्त्र में वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति की व्याख्या की गई है। घ इसका अर्थ नाम से ही स्पष्ट होता है। ई छंद, इसका अर्थ
भी नाम से ही स्पष्ट है। एंड च ज्योतिषी, वैदिक काल में ज्योतिषी का अर्थ मुख्यतः नक्षत्रों और ग्रहों का अध्ययन था। राशि की अवधारणा नहीं थी, फलित ज्योतिषी भी नहीं था। तो ये क्या थे? आपके 6 वेदांग थे। अब देखिए आपका है धर्मेतर विषय। तो वैदिक काल के अंत तक दर्शन, गणित, बीजगणित, ज्यामिति, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, युद्ध कला, तीरंदाजी, तलवारबाजी, ये सभी क्या है? धर्मेतर विषय है। तो ये भी पाठ्यक्रम में शामिल थे। ज्योतिषी, इन सभी शास्त्रों की शिक्षा के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा के बारे में पर्याप्त सामग्री चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में उपलब्ध है। इन ग्रंथों के अनुसार यह शिक्षा प्रवीण वैद्यों द्वारा दी जाती है। पूरा पाठ्यक्रम 6 वर्षों में समाप्त होता है। आप देख सकते हो जितना भी पाठ्यक्रम होता है वो 6 वर्षों में समाप्त होता है। और चिकित्सा शास्त्र की 8 शाखाएं होती है। इस शिक्षा के लिए अलग से उपनयन संस्कार की व्यवस्था होती है। अब देखिए शिक्षक कैसा था उस टाइम का? तो जब लिखित पुस्तकें नहीं थी तो गुरु ज्ञान का एकमात्र स्रोत था। ठीक है, इसलिए प्राचीन ग्रंथों में गुरु की बड़ी महिमा बताई गई है। इसलिए गुरु का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। अगला आपका है छात्र। वैदिक युग की शुरुआत को छोड़ दे तो बाद में प्रायः शिक्षा 3 उच्च वर्णों के पुरुषों तक सीमित थी। शूद्रों और स्त्रियों का प्रवेश गुरुकुलों में नहीं था। ठीक है, जो शूद्र थे, स्त्री थी, उनका जो प्रवेश गुरुकुल में नहीं था। ये कदाचित वैदिक शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। परंतु जो छात्र गुरुकुलों में स्थान पाने के अधिकारी थे उनको प्रवेश अवश्य मिलता था, चाहे वे कितना ही गरीब क्यों ना हो। कोई तय फीस नहीं थी होने के कारण हर किसी को प्रवेश मिल सकता था और सभी छात्रों को एक तरह से सदा जीवन जीना पड़ता था। अगला, शिक्षण विधि कैसी थी? तो प्रतिशाख्य यानी वेदांग शिक्षा से संबंधित ग्रंथों में वैदिक शिक्षा पद्धति का विवरण मिलता है और प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाता है। अब वहाँ का अनुशासन कैसा था वो भी देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत नैतिकता और अच्छे आचरण पर जोर उपनयन से ही आरंभ हो जाता था। विद्यार्थियों से आत्म अनुशासन की उम्मीद की जाती थी। अब देखिए यहाँ से हमें पढ़ना है बौद्ध शिक्षा। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू होता है बौद्ध शिक्षा। तो बौद्धों का सबसे बड़ा योगदान था आधुनिक विश्वविद्यालयों जैसे बड़े शिक्षा संस्थानों की स्थापना, जिन्होंने चीन, तिब्बत, कोरिया और दुनिया के कई अन्य हिस्सों के छात्रों को आकर्षित किया था। जैसे कि उसी में था नालंदा महाविहार। ठीक है, आधुनिक पटना से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित नालंदा प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। 5वीं शताब्दी ईस्वी तक नालंदा एक बौद्ध विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। तो ये बहुत ही IMP है। उसके बाद अन्य विश्वविद्यालय, तो वल भी आधुनिक कठियावाड़ यानी गुजरात में और विक्रमशिला बिहार में, संभवतः भागलपुर जिले में 2 अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध विश्वविद्यालय थे। कौन कौन? तो कठियावाड़, ठीक है, वल भी आधुनिक कठियावाड़ जो गुजरात में स्थित है और विक्रमशिला जो संभवतः भागलपुर में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण बौद्ध विश्वविद्यालय थे। ठीक है, उसके बाद 6000 शिक्षकों और छात्रों के साथ वल भी नालंदा के साथ सबसे बड़ा संस्थान था और विक्रमशिला तीसरा महत्वपूर्ण संस्थान था। इनमें वल भी हीनयान संप्रदाय का विश्वविद्यालय था, जबकि बाकी दोनों महायान संप्रदाय के, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे। ठीक, तो हीनयान जो था वो आपको जो गुजरात में स्थित है वल भी, ये हीनयान था, और जो आपका विक्रमशिला था वो महायान था। अब देखिए यहाँ बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो बौद्ध धर्म के मूल तत्व 4 आर्य सत्य है जिन्हें गौतम बुद्ध ने स्वयं प्रतिपादित किया था। ये आर्य सत्य है। तो फर्स्ट है दुख जीवन दुखमय है, जन्म जरा मरण सभी दुख देने वाले हैं। प्रिय से बिछुड़ना दुख देता है और अप्रिय से मिलना जो प्राप्त है उनको खोने का भय दुख देता है। इस तरह दुख जीवन का एकमात्र सत्य है। मतलब जीवन है तो दुख तो हर किसी को मिलता है, ये बौद्ध धर्म में सत्य ऐसा माना जाता है। फिर सेकंड, दुख समुदय, दुख का कारण अज्ञान और तृष्णा है। मतलब जिसके पास अज्ञान है उसके पास दुख अवश्य रहता है। तीसरा, दुख निरोध, दुख के कारण को हटा देने से दुख भी हट जाएगा। यानी चौथा, अष्टांगिक मार्ग, यह 8 ज्ञान और सदाचार के सिद्धांत है जिनके द्वारा दुख के कारणों अर्थात अज्ञान और तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है। जैसा भगवान बुद्ध ने स्वयं इस मार्ग के 8 अंगीय है। जैसे सम्यक दृष्टि, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सम्यक दृष्टि अर्थात 4 आर्य सत्यों को हृदय गम करना। सम्यक संकल्प अर्थात लोभ मोह अहंकार आदि से मुक्ति का संकल्प। सम्यक वाक अर्थात सत्य बोलना और कठोर वाणी का
परित्याग। उसके बाद सम्यक प्रमाण अर्थात सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य इत्यादि। पंचशीलों का पालन यानी भिक्षु के लिए शीलों की संख्या 10 है। सम्यक जीवन अर्थात जीविका का नैतिक साधन। सम्यक व्यायाम अर्थात अच्छे विचारों को धारण करना और बुरे विचारों को दूर करना। सम्यक स्मृति शरीर, इंद्रिय और मन के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना और किसी प्रकार की आसक्ति से दूर रहना। सम्यक समाधि क्या है? अर्थात निर्वाण प्राप्त करने की प्रक्रिया। इसके पहले के 7 कदम सम्यक समाधि की तैयारी भर रहे हैं। तो ये पूरा था। आप देखिए पाठ्यक्रम क्या है बौद्ध धर्म का। तो सबसे पहला है त्रिपिटक यानी विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। ये 3 बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये आपका पॉइंट है, ये त्रिपिटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ है। माना जाता है कि ये बुद्ध के वचनों के संग्रह हैं। ठीक है, तो देखिए विनय पिटक क्या है। तो ये बौद्ध संघ को चलाने के नियमों का संग्रह है और भिक्षुओं द्वारा किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए इसका भी वर्णन है। ठीक है, नियमों का उल्लंघन करने पर किन उपायों का अवलंबन करना चाहिए इसका निर्देश है। किसमें? तो विनय पिटक में। अगला है सूत्र पिटक। तो यह सूत्रों अर्थात भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, जिसमें इसमें 5 निकायों में बांटा गया है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और क्षुद्र निकाय। अब देखिए अभिधम पिटक लास्ट है। यह पिटक हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा है जो भगवान बुद्ध ने स्वयं स्थापित किए हैं। इनमें प्रमुख प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है जिसके आधार पर बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, अब यहाँ अन्य बौद्ध ग्रंथ दे दिया है। बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ दिया है, धर्मेतर और उपयोगी विषय। ठीक है, शिक्षक और विद्यार्थी कैसे थे ये भी देख लेते हैं। तो शिक्षक सदा ही बौद्ध भिक्षु होते थे। वे विद्वान और सदाचारी होते थे। उनसे आशा की जाती थी कि छात्र के मानसिक और नैतिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। दैहिक यानी अब देखिए शिक्षण विधि कैसा था वहाँ का। तो भगवान बुद्ध ने पहली बार संस्कृत की अपेक्षा पाली और प्राकृत को स्वीकार किया था। जो वहाँ की भाषा थी वो पाली और प्राकृत थी। बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ पाली भाषा में है, अतः बौद्ध शिक्षा में पाली का प्रयोग अनिवार्य था। प्रारंभ में बौद्ध शिक्षा में मागधी प्राकृत का भी व्यवहार हुआ जो अपने आप में नई बात थी। लोक भाषा को संस्कृत से अधिक महत्व देने के कारण शिक्षा सर्वसुलभ हुई और साथ ही लोक भाषाओं को बढ़ने का अवसर मिला। परंतु बाद में महायान संप्रदाय ने संस्कृत को अपना लिया। अनुशासन कैसा था बौद्ध ग्रंथों का? तो बौद्ध ग्रंथों से अनुशासन के विषय में जानकारी मिलती है। विशेषतः भिक्षुओं संबंधित अनुशासन का उल्लेख त्रिपिटक में भी मिलता है। शिक्षार्थी स्वेच्छा से नियमों का पालन करते थे। अब जैन शिक्षा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। हम जैन शिक्षा को एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ